चंद्र ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए, कैसे अपना और घर का शुद्धिकरण करें और किस प्रकार स्नान और शुद्धिकरण के माध्यम से अपनी बाकी पूजा अर्चना आरंभ करें। तो ग्रहण काल में स्नान का विशेष महत्व है। हमारे ग्रंथों के अनुसार ग्रहण के स्पर्श काल में स्नान और ग्रहण समाप्ति पर पुनर्स्नान करना चाहिए और स्नान के मुख्य 3 नियम हैं। ग्रहण शुरू होने से पहले और बाद में दोनों बार स्नान करना चाहिए। सूतक काल शुरू होने से पहले एक बार स्नान करें और ग्रहण समाप्त होने के बाद यानी कि शाम को 6:46 के बाद फिर से स्नान करें। ग्रहण के बाद का स्नान मोक्ष स्नान कहा जाता है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्नान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप गंगा जल का उपयोग करें। अगर आप पवित्र गंगा नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं तो इससे अच्छा और शुभ कुछ भी नहीं, लेकिन अगर ये संभव ना हो तो अपने स्नान के जल में ही गंगा जल की कुछ बूंदें अवश्य मिला लें और स्नान के जल में गंगा जल मिलाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। गंगेश यमुने शिव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु, यानी कि हम उस जल के अंदर सभी पवित्र नदियों का आह्वान करते हुए उन्हें आमंत्रित करते हैं और मानसिक रूप से उन सभी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। शास्त्रों में ग्रहण स्नान के जल की श्रेष्ठता का क्रम इस प्रकार से बताया गया है। ग्रहण काल के अंदर सबसे अच्छा होता है समुद्र का जल। अगर समुद्र में जाकर स्नान कर सकते हैं तो ये सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है गंगा जल, यानी कि गंगा नदी में किया गया स्नान या फिर गंगा जल से किया हुआ स्नान। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है किसी भी नदी का जल। अगर आप किसी भी नदी में जाकर भी स्नान कर सकते हैं तो ये भी ग्रहण काल में बहुत अच्छा माना गया है। उसके बाद आता है सरोवर का जल और फिर आता है बहता हुआ जल और अंत में आता है स्वयं निकाला हुआ जल। अगर इनमें से कुछ भी उपलब्ध ना हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। अब देखिए, स्नान से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। हो सकता है ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार स्नान हमेशा वस्त्र पहन कर करना चाहिए और ये ग्रहण काल में भी यही नियम लागू होता है। कभी भी निर्वस्त्र होकर सामान्य दिनों में भी हमें स्नान नहीं करना है। तो फिर ग्रहण में तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाता है। ग्रहण के बाद का स्नान वस्त्र सहित करना चाहिए, यानी कि जो वस्त्र अपने ग्रहण काल में पहने हुए थे उन्हीं वस्त्रों से स्नान करना है। उसके बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। ग्रहण काल के में आपने जो वस्त्र पहने हुए थे उसे आपने धो लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, भगवान के नाम का स्मरण करना है। तत्पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। संभव हो तो अपने आप को तिलक जो है लगाना चाहिए और घर में क्या है, गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। मंदिर की सफाई करनी चाहिए, मंदिर में दीपक जोत जलाने चाहिए, अपने घर की शुद्धि करनी चाहिए। घर की शुद्धि तभी होती है जब हम घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं। अपने संपूर्ण घर में, जहाँ रसोई घर में कुशा भी रखी है, काले तिल अगर आपने सभी चीज़ों में रखी है तो उन सभी में से कुशा घास, काले तिल या फिर तुलसी का पत्ता आप हटा सकते हैं। अगर गंगा जल नहीं है तो गोमूत्र का छिड़काव भी पवित्र बताया जाता है। अगर आपके लिए संभव है तो आप घर की सफाई भी कर सकते हैं। सामान्य सफाई जो आप रूटीन में करते हैं, उसके बाद जपमाला जिसके ऊपर आपने जप किया है, ग्रहण समाप्ति के बाद उस माला को भी शुद्ध जल से धो दें, उसे सुखा सकते हैं, उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। जिस आसन पर आप ग्रहण काल में बैठ के आपने जाप किया है उस आसन को भी आप धो सकते हैं। इतना कि आप अपने पूजा स्थल मंदिर की सफाई कर सकते हैं, अपने उसे विशेष रूप से स्वच्छ कर सकते हैं। गंगा जल या तुलसी जल से मंदिर और घर में छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण काल की बाकी बची हुई जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह दूर हो जाती हैं। अब आइए बात करते हैं ग्रहण काल में देने वाले दान के विषय में। ग्रहण काल में दान करने का विशेष महत्व बताया है हमारे शास्त्रों में। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, सपर्श स्नानम भवे तोमो ग्रस्त मनोमायो।
दानम स्थान मुक्त स्नानम गृहे चंद्राकृयो विधि, यानी ग्रहण के स्पर्श काल में स्नान ग्रसित होने पर हवन और जप तथा मोक्ष यानी कि ग्रहण समाप्ति के समय दान और पुनर्स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार और ग्रंथ में आता है स्नानम दानम तप श्राद्धम अनंतम राहु दर्शने, यानी कि राहु दर्शन ग्रहण काल में स्नान दान तप और श्राद्ध का फल अनंत गुना होता है। और ग्रहण काल में कौन सा दान करना सबसे शुभ होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो दान बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे गाय को हम अलग से दान दे सकते हैं, पक्षियों के लिए अन्न दान कर सकते हैं, जरूरतमंद लोगों के लिए वस्त्र दान कर सकते हैं, शाता धन इत्यादि। इस बार चंद्र ग्रहण है और कहा जाता है कि चंद्र का रंग श्वेत है, इसलिए हमें सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए जो बहुत शुभ माना जाता है। अब सफ़ेद वस्तु में आती हैं जैसे चावल, चीनी, दूध, है ना, चांदी हो सकती है, मोती हो सकता है। महाभारत के नीति शास्त्र में वर्णन आता है कि दान से स्वर्ग प्राप्त होता है, दान से हमें सुख मिलता है। इस लोक और परलोक दोनों में दान से मनुष्य पूज्य बनता है। तो ग्रहण काल में अवश्य दान देना चाहिए। और दान कैसे करना है, अपनी क्षमता के अनुसार करना है। भगवान की सेवा के लिए दान कर सकते हैं, और ग्रहण काल के दौरान जब हम दान करते हैं तो उसका पुण्य हमें करोड़ गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए इस ग्रहण के अंदर आप वैदिक संस्कृति के प्रचार कार्य के लिए दान कर सकते हैं, किसी मंदिर को सशक्त बनाने के लिए दान कर सकते हैं। लोगों के मनों में कुछ विचार आता है कि दान थोड़ा सा करें, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है वो दान कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है ग्रहण काल के दौरान किसी को भी सोना नहीं चाहिए। मतलब कि इसका उल्लेख हमें देवी भागवत में भी देखने को मिलता है कि जब ग्रहण काल, चाहे वो सूतक है चाहे मेन ग्रहण चल रहा है, तो हमें इस समय आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक जपमाला जो है करना चाहिए और सोना नहीं है। दूसरा, ग्रहण के ठीक उस समय जब ग्रहण चल रहा होता है तो उस समय में यथासंभव शौचालय का उपयोग भी नहीं किया जाता है, लेकिन अगर शारीरिक आवश्यकता है तो हम शौचालय जा सकते हैं और अच्छे से हाथ पांव अपने धो लेने हैं। ये नियम विशेष रूप से 20 मिनट इसका पालन करना है, यानी कि जब ग्रहण चल रहा है। आज हमारे भारत में जो मेन ग्रहण की अवधि है वो 6:26 से लेकर 6:46 तक रहेगी, और गर्भवती महिलाओं के लिए इस नियम का पालन करना इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन सभी के लिए ये 20 मिनट का जो समय है वो कम से कम माना गया है। इसलिए इन नियमों का पालन इस 20 मिनट के अंदर जरूर करें। इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। सूतक काल में कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं किया जाता, जैसे गृह प्रवेश, व्यापार, शुभ आरंभ, मुंडन। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, उन्हें विशेष सावधानी रखनी है। जैसे अपने शिशु की सुरक्षा के लिए अपने आप को ढक के रखें, सुई, कैंची, चाकू, लोहे की कोई भी वस्तु छूने से परहेज करें। अपने दरवाजे को बार बार मत खोलें, इससे क्या होता है, शिशु की पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। ताला बार बार ना खोलने, ठीक है, दरवाजे को बार बार बंद ना करें, कपड़े सिलना, सब्जियां काटना, ये सब आपने नहीं करने हैं इस समय। और जब ग्रहण खत्म हो जाता है 6:46 के बाद, तो अपने घर में गंगा जल से छिड़काव करें। उसके बाद अपने पूजा स्थल की सफाई करें और आरती विधि करें, और 6:47 के बाद आप होलिका दहन मना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।